आंध्र प्रदेश में 1500 वर्ष पुराने राम तीर्थम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति भंजन की घटना को एक सप्ताह से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई के नाम पर सिर्फ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अशोक गजपति राजू को उनके पद से हटा दिया गया और 2 जनवरी को आंध्र प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहे, साथ ही वे मंदिर की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सके और मूर्ति के तोड़फोड़ की घटना को भी नहीं रोक सके, इसलिए उन्हें इस पद से हटाया जा रहा है। इसके अलावा 2 और टेंपल ट्रस्ट में वे अध्यक्ष थे, जहां से भी उन्हें हटा दिया गया है। लेकिन यह घटना सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक है, क्योंकि जो गजपति राजू हैं वे तेलुगु देशम पार्टी के नेता हैं और उसी के माध्यम से वे केंद्रीय मंत्री बने थे। ऐसे में वर्तमान में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है और ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की विरोधी हैं। ऐसे में मंदिर में जो घटना हुई उस पर ध्यान देने की बजाय एक तरह से राजनीतिक हलचल हो गई है वहां पर और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी इस मंदिर स्थल पर पहुंचे थे और वहां जाकर भी उन्होंने ऐसी ही टिप्पणियां की जिसमें उन्होंने जगन सरकार पर आरोप लगाए ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहित करने का। उन्होंने कहा कि जगन भले ही ईसाई हो, लेकिन उन्हें राज्य की शक्ति का उपयोग इस तरह से नहीं करना चाहिए जो धर्मांतरण को प्रोत्साहित करे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि पिछले 18 महीनों में ऐसी 127 घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लगातार यह कहती आ रही है कि तेलुगु देशम पार्टी जानबूझकर ऐसी घटनाएं करवा रही है ताकि छवि धूमिल की जा सके जगन सरकार की। और साथ ही सोशल मीडिया पर कई टेंपल एक्टिविस्ट हैं जिनका दावा है कि स्वयं नायडू सरकार के दौरान 40 मंदिरों का विध्वंस हुआ था, जिसकी जिम्मेदार सरकार ही है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि किसी सरकार को मंदिर में रुचि नहीं है बल्कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में रुचि है। और नायडू जब वहां पहुंचे तो उन्होंने निशाना साधा संचयिता पर भी, जो कि राजू की भतीजी है, लेकिन जगन सरकार ने उन्हें मनसास का अध्यक्ष बना दिया था, जिसके बाद वे एक दूसरे के विरोधी हो गए थे। हालांकि संचयिता ने इसके जवाब में कहा कि मंदिर के अध्यक्ष टीडीपी के नेता ही थे, ऐसे में उन पर आरोप न लगाया जाए। ऐसे में एक चीज जो हम पाते हैं वह यह है कि आज भारत में जब छोटी छोटी दुकानों में भी सीसीटीवी कैमरा है, तब मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरा न होना, किसी प्रकार की सुरक्षा न होना, यह क्या दर्शाता है? क्या यह सरकार की उदासीनता नहीं है? लेकिन सरकार को जो मंदिर प्रबंधन का मिला है दायित्व, उसमें एक तरह से संवैधानिक है, क्योंकि अनुच्छेद 26 जो कहता है कि हर धर्म संप्रदाय को अपने अनुसार अपने धार्मिक स्थलों के प्रबंधन का अधिकार है, उसकी जब सर्वोच्च न्यायालय में बात की गई तब यह कहा गया कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है और यह पूरी तरह से सेक्युलर मामला है। और इसी बात के कारण आज अलग अलग राज्य सरकारें अपने राज्य में होने वाले मंदिरों पर नियंत्रण कर रही हैं। सिर्फ नियंत्रण ही नहीं कर रही हैं बल्कि मंदिर का जो संपत्ति है उसका भी दुरुपयोग कर रही हैं, यानी अपने लिए उसका उपयोग कर रही हैं और मंदिर से जुड़े कार्यों में उनका उपयोग नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष या अन्य सदस्य होते हैं उन्हें भी राज्य सरकार ही नियुक्त करती है, जैसे आप इस उदाहरण से देख सकते हैं कि वर्तमान में राजू को पद से हटा दिया गया। जब जगन सरकार सत्ता में आई तो जगन मोहन रेड्डी ने अपने चाचा को टीटीडी यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का अध्यक्ष घोषित किया। तब भी लोगों को चिंता थी कि जगन जब स्वयं क्रिश्चियन है तो क्या उनके चाचा हिंदू है। हालांकि इन चिंताओं को उन्होंने खारिज कर दिया, लेकिन फिर भी यह एक तरह से पक्षपातपूर्ण हुआ, जिसमें राज्य सरकार के हाथ में नियंत्रण है कि मंदिर का प्रबंधन कौन करेगा। और उसमें भी प्रबंधन नहीं बल्कि कुप्रबंधन हो रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ऐसी हम अनेक घटनाएं देख चुके हैं। अब इन राजनीतिक बातों से अलग चलकर आप एक समय के लिए वह दृश्य याद करें जिसमें एक फोटो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर, जिसमें मंदिर के पुजारी रो रहे थे टूटी हुई मूर्ति को देखकर और साथ ही कह रहे थे कि इस देश में श्री राम भी सुरक्षित नहीं है। यह मंदिर 300 ईस्वी से है और साथ ही इसके नीचे बहती है चंपा नदी। यह बसा हुआ है बावीकोंडा पहाड़ियों पर और इसकी प्राचीनता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मान्यता यह है कि यहाँ पर जो मूर्तियां हैं उनकी स्थापना पांडवों ने की थी जब वे 12 वर्ष के वनवास पर थे। इसके अलावा सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि
जैन स्थल और बौद्ध मोनास्ट्री के रूप में भी राम तीर्थम को जाना जाता है। और साथ ही इस मंदिर परिसर में आपको कई कछुए भी मिलेंगे जिन पर विष्णु नाम लिखा हुआ है। ऐसे में यह पूरा एक निर्मल और पवित्र वातावरण था जिसे ध्वस्त कर दिया गया। 28 दिसंबर की रात्रि को मूर्ति भंजन के बाद अगले दिन यानी अगली सुबह को मिली यह मूर्ति टेम्पल पॉन्ड से यानी मंदिर की पोखरी से इस मूर्ति का सर मिला, जो कि कितना हृदय भेदक हो सकता है आप समझ सकते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में ये घटनाएं नई नहीं हैं। ऐसी घटनाएं काफी हो चुकी हैं, यहाँ तक कि इस घटना के बाद भी एक घटना हो चुकी है जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की गई थी। इसके पहले दिसंबर में ही एक कृष्ण मंदिर में ऐसी चीज देखने को मिली जब वहां पर पशु मांस फेंक कर वहां पर खून लगाया गया जिससे मंदिर को अपवित्र किया जा सके। इसके अलावा सितंबर में ईस्ट गोदावरी जिले में एक घटना हुई जिसमें मंदिर के रथ, जो कि लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का रथ था, उसे जला दिया गया। सितंबर में ही एक और घटना हुई जिसमें जो नंदी की मूर्ति थी उसे विध्वंस किया गया। इसके अलावा इससे पहले फरवरी में एक घटना हुई थी नेल्लोर में, जहां पर प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का भी रथ जलाया गया था। और फरवरी में ही एक और घटना हुई जिसमें जो गुंटूर जिला था वहां पर एक मंदिर में कई मूर्तियां तोड़ी गई और कहा जा रहा है कि वहां पर एक गणेश की मूर्ति थी जिसे बेच दिया गया या वो चोरी हो गई। इससे पहले जनवरी में भी ऐसी घटना हुई थी जब ईस्ट गोदावरी जिले में कई सारी मूर्तियां तोड़ी गई थी एक मंदिर की और साथ ही चुराई भी गई थी। इसके अलावा इससे पहले सितंबर में भी घटना हुई थी जब कनक दुर्गा मंदिर, जो कि विजयवाड़ा में स्थित है, वहां के जो शेर थे उसमें से 3 शेर जो कि चांदी के थे उन्हें चुरा लिया गया था। और जो जनवरी की घटना थी उसमें जो बैनर्स थे उन्हें भी जलाया गया था। इसके अलावा सितंबर 2019 की एक और घटना है जिसमें हनुमान मंदिर के साथ तोड़फोड़ की गई थी। और मार्च 2019 की एक घटना में एक चर्च के पादरी ने मंदिरों का विध्वंस किया और साथ ही वहां पर जो प्राचीन मूर्ति थी उसे भी वह अपने साथ ले गया। ऐसे में ऐसी घटनाओं में असामाजिक तत्वों की एक तरह से जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन फिर भी जो सरकार ने कुप्रबंधन हो रहा है मंदिर का और हम अच्छा प्रबंधन करेंगे इस नाम पर जब मंदिरों को अपने अधीन लिया, उसका कुछ फल नहीं दिख रहा है। ऐसे में जो सबसे बड़ी मांग हिंदू संगठन उठा सकते हैं और लगातार उठा भी रहे हैं वह यह है कि मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त किया जाए। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।